वेलकम बैक गाइस। आज का स्वागत और मैं जा रहा हूँ अपने ऑफिस। और आज का जो मेरा एजेंडा है वो ये है अबाउट दिस बाइक मेटियोर 350, रॉयल एनफील्ड का मेटियोर 350। और ये जो है 2000 आज कितना है 25 24 2023 में मैंने ली थी बाइक। तो मेरा इसको लेके क्या एक्सपीरियंस रहा है, मैं इसको चला चुका हूँ 37,000 किलोमीटर। अभी मेरे को 2 साल पूरा नहीं हुआ है। मैंने दिवाली के आसपास ली थी, 23 में 24 निकला है, अभी 25 दिवाली टच नहीं करी है मैंने, तब मैंने ये बाइक ली थी। और मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है ओवरऑल, और आपको ये बाइक लेनी चाहिए नहीं चाहिए, और इनका सर्विस का क्या फीडबैक है मेरा। बाइक में मैंने आज तक क्या क्या खर्चा कर लिया है, खर्चे के मतलब जो रनिंग कॉस्ट है इसका, रनिंग में मैंने क्या क्या इसका पार्ट खराब हुआ, चेंज हुआ, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। बाकी तो ओवरऑल दिस इज वेरी गुड बाइक। लॉन्ग टूर करना है आपको तो आप करिए, इसके साथ में जाइए, लंबे टूर पे जाइए। बड़ी कंफर्टेबल बाइक है, लंबी बाइक है, थोड़ी सी व्हील बेस ज्यादा है। थोड़ा सा दिक्कत आता है उबड़ खाबड़ रोड पे, कई बार नीचे से लग जाती है, मेरी अक्सर लगी जाती है क्योंकि भाई दिल्ली के भी रोड इतने अच्छे नहीं है सारे एरिया के। कहीं तो इतने ऊंचे जो ब्रेकर बना रखे हैं कि नीचे से मेरी बाइक बहुत तगड़ी लगती है, और खासकर जब पीलन बैठा हो तब ज्यादा दिक्कत आती है। तो गाइस हम बात करेंगे सबसे पहले इसकी पावर के बारे में, क्योंकि भाई इसके पावर को देख के ही लोग इसके पास आते हैं। लोगों को लगता है 350 सीसी की बाइक है, हम कहीं भी जा सकते हैं इसको लेके, और किसी भी ट्रेन में जा सकते हैं, किसी भी कितना भी लोड डाल के इसके ऊपर लेके जा सकते हैं। तो भाई इट्स अ करेक्ट, आप बिल्कुल सही हो। पावरफुल बाइक है, बाइक में दम है। रेड लाइट आ गई है, रेड पार करके बात करते हैं। तो आप कहीं भी लेके जाओ इस बाइक को, आप इंजॉय ही करोगे। पावर बहुत अच्छी है, इंजन में कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी ट्रेन पे आप इसको लेके जा सकते हो। मैं इसको लेके तुंगनाथ गया हूँ विंटर के अंदर, वहाँ भी काफी स्टीप है बिल्कुल। जो लास्ट का 18-19 किलोमीटर का जो रास्ता होता है बिल्कुल, जहाँ से हमारी तुंगनाथ यात्रा शुरू होती है चोपटा तक, तो वहाँ तक का जो रास्ता है बहुत स्टीप है, काफी ऊंचा है। और मेरे पीछे बैठा हुआ था करीब करीब लगा लो 105 किलो का बंदा, मेरा एक ऑफिस फ्रेंड, और उसके बाद भी ये बाइक आराम से चढ़ गई थी। हाँ, मैंने सेकंड गियर में बाइक को रखा, ये बाइक वहाँ चढ़ गई थी। और थोड़ा सा लोड था बाइक के, क्योंकि भाई बैग भी था, लगेज भी बंधा हुआ था, प्लस इस पर 105 किलो का बंदा बैठा है, और मैं भी लगा लो तो 70 से 80 किलो के आसपास का बंदा हूँ। तो काफी अच्छा वेट था, और स्टेप भी भाई मेरे ख्याल से आप 30 डिग्री का एंगल भी होगा, ऐसी चढ़ाई थी बिल्कुल। तो उधर भी ये चढ़ गई थी, और उसको ऐसा कोई दिक्कत नहीं आई थी। तो वहाँ मैंने ये सेकंड या फर्स्ट गियर में मैंने इसको रखा था, तो वही 2 गियर में चली थी। बट आधे टाइम तो फिर मैंने इसको बंद ही कर दिया था, तो क्योंकि स्लो पैसा था, तो बिना स्टार्ट करे बाइक भी आराम से नीचे मनोवर कर सकते हो आप। और उसके बाद बात करी जाए और मैं कहाँ लेके गया इसको, मैं इसको आप लगा लो दिल्ली टू प्रयागराज में इस बाइक को ले गया था, जो मेरे आई थिंक सबसे स्ट्रेसफुल रोड था इस बाइक के लिए। क्योंकि लगाओ मैं गया था महाकुंभ नहाने के लिए, और वो मेरे दिल्ली से पड़ता है 130 किलोमीटर के आसपास, और मेरे साथ लगेज था, और करीब करीब लगा लो तो 80 किलो का एक बंदा और पीछे था, पिलन था। और मैं इस बाइक को लगा लो अब कंटिन्यू समझ लो कि मैं दिल्ली से प्रयागराज तक, मतलब सुबह निकले थे 7 बजे के आसपास, और रात को मैंने करीब करीब बाइक लगा दी थी 11:30 बजे के आसपास। तो अब लगाओ कि बाइक क्या स्पीड से चली होगी ऑन हाईवे। मैं आपको एवरेज भी बताऊं तो करीब 90 की रही होगी, क्योंकि हमें इसको 110 भी लेके गए, 115 भी लेके गए। और वो रोड भी ऐसा है देखो कि बिल्कुल प्लेन हाईवे है, सीधा है, और कुछ नहीं है उसके बाद आसपास। तो आप कंटिन्यू एक ड्राइव करते हो रोड पे, आप अकेले ही हो तो आपकी स्पीड भी चली जाती है 110 तक, 115 तक। हम इसको लेके गए थे, और ये आराम से चली गई, इसमें कोई मेरे को दिक्कत नहीं थी। और पावर का भी कोई फील तो होता ही नहीं, देखो प्लेन्स पे तो पावर जरूरत पड़ती है अपने को हिल स्टेशन पे, तो वहाँ भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई थी इसकी। और पावर तो यही कहूंगा मैं, फ्यूल एफिशिएंसी ठीक भी है, नहीं भी ठीक है। कई बार आप बढ़िया ड्राइव कर रहे हो, 70-80 के आसपास लपेट में चल रहे हो, आप इसको 80 की स्पीड पे लेके जा रहे हो, ऑन हाईवे पे क्रूज कर रहे हो, तो आपको माइलेज 30 का भी दे देगी भाई। मैंने ऐसे 30 का 31 का माइलेज भी लिया है ऑन हाईवे, ठीक है। और यदि आप ऐसे रफ ड्राइविंग करते हो, जैसे कि मैं इसको लेके गया था वहाँ प्रयागराज, तो उस टाइम हमने लगा लो कि एवरेज ही हम 100 से ऊपर ही मेंटेन कर रहे थे इसको, क्योंकि टाइम बहुत कम था हमारे पास। तो उस टाइम भाई इसका माइलेज गिर के आ गया था मेरे ख्याल से 26-27 के आसपास। तो डिपेंड ऑन आपका राइडिंग स्टाइल, आप और किस तरह से राइडिंग कर रहे हो, तो वो भी माइलेज इसमें आता है। तो परफॉर्मेंस में कोई इशू नहीं, 350 सीसी का इंजन है, और जो कि इनफ है, ठीक है। अब मैं इसके लिए बात करूंगा कि मेरी जिस बाइक को जब मैं
मेरा पर्पस क्या था इसको लेने का। सो एक्चुअली देखो, मेरे को एक ऐसी बाइक चाहिए थी जिसपे मैं लंबे टूर कर सकूँ और पूरी कंफर्टेबल हो। तो मैंने बहुत सारी मार्केट में बाइकें देखी, मेरे को एक ही बाइक समझ में आई उस वक्त, एवेंजर 210 सीसी की बाइक आती थी। मुझे लगा कि वो इनफ है पावर के हिसाब से, सब कुछ के हिसाब से भाई, वो मतलब प्रॉपर टूरिंग बाइक मेरे को लगती है। मैंने उसका टेस्ट राइड भी लिया था और मुझे उस जैसी कंफर्टेबल बाइक नहीं दिखी। आप ये कह सकते हो कि चलता फिरता सोफा है भाई, वो सोफा मतलब उस पर बैठ के इतना मजा आता है ना बस। थोड़ा सा मेरा जो दिमाग जब गया, मैंने कहा कि यार देखो 210 सीसी की मैं बाइक ले रहा हूँ और मेरे को दिक्कत आ सकती है जब मैं हाई एल्टीट्यूड पे जाऊंगा और जो वहाँ चढ़ाई होगी वो 20 डिग्री 25 डिग्री 30 डिग्री का जो स्लोप होगा, वहाँ वो बाइक चढ़ेगी नहीं चढ़ेगी। तो मैं थोड़ा श्योर नहीं था उस चीज को लेके। दैट्स व्हाई फिर मैंने उसको थोड़ा सा ड्रॉप करा और उस टाइम उसमें ना रिम वाला ही ऑप्शन आता था जो उसमें तिल्लियां होती है, अलॉय नहीं होते थे। और मेरे को एक और हेडिक था कि यार पंचर हो गया तो मैं क्या करूंगा इसका, ठीक है। तो दैट्स व्हाई मैंने वो बाइक को स्किप करा और मैं गया रॉयल एनफील्ड के शोरूम पे और क्लासिक मैंने सोचा कि मैं ले लेता हूँ। पर क्लासिक क्या था, बड़ा कॉमन बाइक है और इस बाइक की सबसे ज्यादा खासियत है इसका जो हाइट है, सीट हाइट यार। मेरी जो हाइट है वो 5'5" के हिसाब से और मेरे दोनों जो फुट है वो जमीन पर टच कर जाते हैं। मतलब मेरे को थोड़ा सा ये भी था कि यार मैं इतनी हैवी बाइक ले रहा हूँ, मैंने कभी इतनी हैवी बाइक पहले चलाई नहीं थी, तो मैं इसको यार कंट्रोल भी कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। दैट्स व्हाई मैंने ऐसी बाइक ली कि थोड़ा सा जिससे कि मेरे दोनों पैर जमीन पर टच रहे, कि इन केस किसी भी एक्सवाइजेड कारण से मेरा मिस बैलेंस होता है, कुछ वजह से होता है, तो मैं बाइक को यार कंट्रोल तो कर सकूँ पैर लगा के। क्या होता है कि पैर नहीं पहुंचते, खाली टिप पहुंचते हैं पैर के और उस वजह से बाइक के बाद बंदा गिर जाता है लेके या उसको संभाल नहीं पाता है। एक वो कारण था। दूसरा इसका व्हील बेस, लंबी बाइक है तो यार रोड परसेंट तो अच्छी लगती है क्योंकि यार और कोई बाइक इसके बगल में इतनी लंबी है नहीं। और इसमें अलॉय व्हील मिलते हैं, ठीक है, मिलते तो क्लासिक के अंदर भी हैं पर यार वो अलग से मॉडल प्रेफरेंस देनी पड़ती है। मुझे चाहिए था थोड़ा सा आर्मी कलर और मेरे को बाइक पसंद आई, उसमें इस टाइम भी ग्रीन कलर मैट में था। ये एक्चुअली मैंने ग्लॉसी करा रखा है तो ये उस टाइम लॉन्च ही हुआ था तो मैंने फिर इसको लिया और मुझे बहुत अच्छी लगी बाइक उस वक्त, तो मैंने इसको ले लिया और यही मेरा कारण था इस बाइक को लेने का। दूसरा रॉयल एनफील्ड जैसा ब्रांड तो बाइक कुछ कह नहीं सकते, इनका लो एंड टॉर्क तो जबरदस्त है जो किसी और बाइक में मिलता ही नहीं है, लो एंड टॉर्क। एक बाइक और थी CB हाइनेस, होंडा की CB 350, वो वाली बाइक भी अच्छी थी, मैं उसको भी दिखा, पर वो यार वो जल्दी कहीं मिल नहीं रही थी, उसके लिए रखी एक शोरूम में जाना पड़ता। तो यार मेरे पास इतना टाइम था नहीं कि मैं इतने बड़े शोरूम पर कहीं जाऊँ पहले फिर वहाँ पता करूँ, तो मैंने उसका टेस्ट ड्राइव नहीं लिया था, मैं रोड पे देखा था उसको। दूसरा मेरे को डाउट भी था कि यार ये पता नहीं मैं ले लूँ उसको या मेरे को कहीं सर्विस मिले नहीं मिले। जो रॉयल एनफील्ड की सर्विस ही बहुत अच्छी है ना भाई, दैट्स व्हाई आई एम चूजिंग दिस बाइक। अब बात करते हैं यार कि मेरे को इस बाइक को लेके क्या क्या परेशानी हुई। जब मैंने ले ली तो क्या क्या परेशानी हुई या इनका कोई दिक्कत है इनके बाइक में बाय डिफॉल्ट जो कि मेरे को फेस करनी पड़ती है। मैं बताता हूँ। पहली दिक्कत, मैंने ये 2023 में दिवाली पर ली थी और जस्ट दिवाली तक आपको पता है कि ठंड आ जाती है, दिसंबर आते हैं और दिसंबर में मैं चला गया था चोपटा टुंगनाथ उसी साल में इस बाइक को लेके। तो एक तो बाइक हीट करती है भाई, ये जेन्युइन है और ये ऐसा नहीं है कि नहीं बाइक हीट करती है, आपको बाइक हीट करेगी ही करेगी, आपको लेके चलना है। पर ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि हीटिंग की वजह से बाइक में कोई दिक्कत है, चलती नहीं है, बंद हो जाती है। एक दिक्कत मेरे को इसमें आई थी, मैंने जून में फेस करी थी जब गर्मी होती है दिल्ली के अंदर पीक, ये सेम महीना था और इस टाइम क्या है धूप ज़्यादा होती है और मेरे को एक दिक्कत आ रही थी कि ना ये जब भी ये धूप में खड़ी रहती थी बाइक, धूप में खड़ी होकर मिसिंग करती है तो उसकी वजह से चलती नहीं थी। एक दिन तो ये पूरी बंदी हो गई थी, चली नहीं रही थी, मैं इसको काफ़ी देर धक्का लगाता रहा, काफ़ी परेशान रहा मैं। चलो रॉयल एनफील्ड के शोरूम को फ़ोन कर देते भैया बाइक उठा के ले जाएंगे, पर सडनली बाइक स्टार्ट हो गई, उसकी ऑफिस में दोबारा कोई दिक्कत नहीं आई। तो अचानक से एक दिन और दिक्कत आई, तब भी मैं परेशान रहा। तो मुझे लगता है कि यार मेरी बाइक के साथ ही दिक्कत है। तो एक बार फिर हम केदारनाथ गए थे ना लास्ट ईयर, तब भी सेम दिक्कत थी। केदारनाथ पे क्या हुआ, जब मैं वापस आया ऋषिकेश पे जाम लगा हुआ था, 2-2.5 घंटे हमारी बाइक ऑन थी और हम इंच पर इंच खिसक रहे थे आगे। और बाइक कौन कौन सी थी देखो, क्लासिक थी BS6, हंटर थी BS6 और मेरी BS6, तीनों BS6 बाइकें थी और तीनों की तीनों वहाँ पर हीट होकर मिसिंग करने लगे। तीनों बाइकों को फिर हम धक्का लगा के स्टार्ट करके गन्ने के दाने लेके गए, फिर वहाँ हमने पानी डाला, बाइक ठंडी हो गई। वो एक्चुअली इनका दिक्कत है फ्यूल पंप के साथ में, इनका फ्यूल पंप हीट होके ना वो दिक्कत करने लगता है और मिसबिहेव करने लगता है, इस वजह से
बाइक मिसिंग करने लगती है। टैंक जब भी आपका टैंक गर्म हो जाएगा, टैंक गर्म होगा या खड़ी रहेगी ना, तो क्या होता है कि वो सारी इंजन की हीट जाती है फ्यूल पंप पे, और फ्यूल पंप इनका काम करना बंद कर देता है या मिसिंग करने लगता है, फ्यूल ढंग से पहुंचाता नहीं इंजन तक। बाइक कंटिन्यू चल रही है हाईवे पे, कोई दिक्कत नहीं भाई, 200 300 400 500 600 700 ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं आती। यदि ये जाम में खड़ी हो गई तो उनका फ्यूल पंप हीट करेगा ही करेगा, और उसके बाद मिसिंग करेगी, चलने में दिक्कत भी करेगी। तो ये था, एक ही दिक्कत मेरे को महसूस हुई, और कोई दिक्कत मेरे को इस बाइक में महसूस नहीं हुई। बाकी तो रेगुलर मेंटेनेंस है। और अभी हाल ही में मैं आपको बता दूं, इस बाइक के अंदर सर्विस तो देखो थोड़ी सी इनकी महंगी है यार, क्या बार जबरदस्ती की सर्विस भी पी ली जाती है सर्विस सेंटर में। जैसे कि मेरे शॉकर दोनों हैं, वो 1 साल के अंदर ही इन्होंने बोला, क्योंकि चल ज्यादा गई थी तो बोले कि नहीं शॉकर ऑयल चेंज करना पड़ेगा, जबकि मेरे शॉकर बिल्कुल ठीक थे, कोई लीक नहीं था। उन्होंने डाला सर्विस में, शॉकर ऑयल चेंज कर दिया, मैंने भी करा लिया, मैं चलो सर्विस का पार्ट है भाई। और जिस दिन से उन्होंने शॉकर ऑयल डाला यार, उस दिन से मेरा कभी लेफ्ट शॉकर लीक हो जाता है, कभी राइट शॉकर लीक हो जाता है। अभी हाल ही में मैंने अभी पिछले ही हफ्ते दोनों, मतलब मेरा राइट वाला शॉकर जो है लीक हो गया था, तो फिर मैंने दोनों शॉकर की सील चेंज कराई है, दोनों शॉकर का ऑयल चेंज कराया है, क्योंकि मैं दोनों एक साथ चाह रहा था कि दोनों एक साथ ही हो तो अच्छा है, बैलेंस बना रहता है। और इसमें मेरा फ्यूल पंप भी चेंज हो चुका है भाई, जिसका 10,000 रुपये का कॉस्ट है, ठीक है, फ्यूल पंप का। और प्लस फ्यूल इंजेक्टर कह रहा हूँ मैं, इनका टोटल बॉडी भी मेरी चेंज हो गई है, जो कि दोनों वारंटी में हुई है। मैंने एक्सटेंड वारंटी ली थी 50,000 किलोमीटर की, और मैं वो सोच रहा हूँ कि यदि मैंने वो एक्सटेंड वारंटी नहीं ली होती तो यार 10,000 रुपये का फ्यूल पंप और मेरे ख्याल से 11,500 रुपये की टोटल बॉडी, ये सब मेरे हिट करता है। तो एक्सटेंड वारंटी बहुत जरूरी है भाई, पार्ट बहुत महंगे है रॉयल एनफील्ड के। और कार्ड वही था, मिसिंग बहुत ज़्यादा मिसिंग करने लगी थी, तो मेरे को वही लगा कि यार कि लास्ट टाइम फ्यूल पंप की वजह से मिसिंग हुई थी, तो फ्यूल पंप भी खराब होगा। मैंने उनको बोला भी था, तो उन्होंने फ्यूल पंप चेंज ही कर दिया, पूरी वारंटी में था। और उसके बाद फिर ये प्रोसेस सही चली, फिर मिसिंग करने लगी, फिर उन्होंने इसकी टोटल बॉडी भी चेंज, वारंटी में था तो भाई थोड़ा सा झटका कम लगा। बट मैं सोच रहा था कि एक्सटेंड वारंटी नहीं होती तो मेरे को दिक्कत इसमें आती ही आती, ये था। बाकी भाई ओवरऑल बाइक चलाने में कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, बाइक पे कॉन्फिडेंस आता है यार, विश्वास है कि मैं इसको लेके जाऊंगा कहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और कोई मेरे को मेजर दिक्कत नहीं आई, थोड़ी बहुत मिसिंग की दिक्कत आई थी, जस्ट बगल में बता दिया कि उसका कारण क्या है। ट्रैफिक में खड़े रह गए घंटों तक तो मिसिंग की दिक्कत आती है थोड़ी बहुत, और वो इनकी लगभग सारी बाइकों में आती है। और बाकी पावर की कोई दिक्कत नहीं है, 350 cc इनफ है, कहीं भी लेके जाओ, इसके ऊपर लेके जाओगे तो भाई पावर तो मिलेगी, बट आप अपनी फ्यूल एफिशिएंसी भी खो दोगे, क्योंकि मेरे ख्याल से एक लौती बाइक है जो कि 350 cc में भी आपको 27-28 या हाईवे पर 30-31 का माइलेज दे देती है भाई, और कोई बाइक है नहीं। तो आपको मीटियोर लेनी है तो आई थिंक आपका क्लियर हो गया होगा। आप जाइए शोरूम पे, टेस्ट ड्राइव लीजिए, यदि आपके हिसाब से कंफर्टेबल है, आपके हिसाब से फिट होती है, आपकी नीड के हिसाब से, तो आँख बंद करके इस बाइक को ले लीजिए। बहुत अच्छी बाइक है, रॉयल एनफील्ड की सर्विस भी अच्छी है, महंगी है बट सर्विस बहुत अच्छी है, मतलब आपको मिल जाती है कहीं भी। दिल्ली में तो बहुत सारे सर्विस सेंटर है, मैंने बाहर भी कई बार ज़रूरत पड़ी नहीं वैसे, पर मेरे कुछ यार दोस्त हैं जिनको ज़रूरत पड़ी थी तो ऑन रोड सर्विस भी उनको मिली थी। उनका एक मोबाइल व्हीकल आता है, वही उसी में बाइक लगाते हैं और उसी में रिपेयर करके चले जाते हैं, वो वाला सर्विस है इनके पास। तो रॉयल एनफील्ड के बाद आपको सर्विस की कोई दिक्कत नहीं आएगी, हाँ, बट हर कोई सही नहीं करता। तो गाइस आज के व्लॉग में इतना ही भाई। यदि आप ये बाइक लेने जा रहे हैं तो खरीदिए, एंजॉय करिए, बहुत अच्छी बाइक है। और आपका कोई भी डाउट है इस बाइक को लेके, भाई देखो मैं चला चुका हूँ 37,000 किलोमीटर मैंने, और उसको हर तरह के ट्रेन पे चलाया है, हर तरह के एरिया में ले गया हूँ, कंटिन्यू चलाया है, ठंडे में चलाया है, बर्फ़ में चलाया है। कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट्स में लिखिए और मुझसे पूछ सकते हैं आप कभी, मैं ज़रूर जैसे भी आप कमेंट सीन करूँगा मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा उस चीज़ का। तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ इसी तरह का कंटेंट कंज्यूम करने के लिए। बाय बाय।